हाँ जी, आज का टॉपिक है कन्वेक्स लेंस। तो हेडिंग करिएगा जी, इसको कहते हैं उत्तल लेंस। तो देखिएगा उत्तल लेंस होता क्या है। तो हेडिंग करो पहले, उत्तल लेंस हेडिंग करिएगा। कल का हो भी गया होगा आप लोग का। देखिएगा उत्तल लेंस कहता है वैसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे पर क्या होता है जी, पतला होता है। वैसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। वैसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे पे क्या होता है, पतला, तो उत्तल लेंस कहते हैं। ये है रहा जी उत्तल लेंस, ठीक है। बीच में मोटा होगा, किनारे पे क्या होगा, पतला होगा। और ये बीच में इसका सेंटर यहाँ पर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी कहिए क्या वो कहिए, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल। चलो फटाफट करिएगा जी, उत्तल। वैसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे पे पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। लेंस को हम लोग एल कहते हैं, तो नीचे ये ऊपर लिख सकते हैं। फटाफट करिएगा। वैसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे पे क्या होता है, पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। आगे बढ़िए। वैसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे पे पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। हो गया, जल्दी करो बाबू। अब यहाँ पे एरो देखे एक बात लिखेंगे जो क्वेश्चन के रूप में भी कई बार पूछा गया था। बढ़े आगे देखिएगा, लिखेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। लेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, लिखेंगे क्या कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि, अच्छा पढ़े थे अभिसारी लेंस कभी पढ़े थे बाबू, कहाँ पढ़े थे आप लोग, दर्पण में। दर्पण में आया था कि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश के किरणों को प्रकाश के किरणों को मुख्य फोकस पर इकट्ठा करता है। प्रकाश की किरणों को कहाँ इकट्ठा करता है जी, इसको समझेंगे। देखिएगा जी कहाँ इकट्ठा कर रहा है, देखो ये रहा आपका उत्तल, ये रहा उत्तल लेंस, ठीक है। और ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये है एफ, क्या जी, इधर F1 है तो उधर F2। प्रकाश की किरणें जा रही, हाँ ये रहा इसका मिड भाग, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ठीक है। प्रकाश की किरणें जाएगी, प्रकाश की किरणें जाएगी
और यहाँ से अपवर्ड की चोट कहाँ से लौटेगी, कहाँ से लौटेगी, क्लियर, इधर ठीक है। तो ये रहा उत्तर, उत्तर। अच्छा बताओ, प्रकाश प्रकाश कहाँ इकट्ठा हो रही है जी, प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश में क्या होता है, ऊष्मा होता है ना। तो अगर ये अगर कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाए तो क्या वहां पे हीट उत्पन्न कर सकता है, यही कारण है कि तुम्हें बचपन में ज्योमेट्री बॉक्स आता था, बचपन में तो ज्योमेट्री बॉक्स तो अभी आता है, लेकिन तुम लोग बचपन में काम किया होगा, क्या बोलते हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसकी सहायता से जब प्रकाश बीच में रहता है वस्तु को कोई देखोगे तो वो जलने लगता है, खास करके कागज। तो क्यों होता है, क्यों, क्योंकि प्रकाश एक जगह क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ क्या बढ़ जाता है जी, हीट बढ़ जाता है। तो एक कागज जलाए हो, नहीं जलता, तो डुप्लीकेट हो गया तुम्हारा ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होगा, डुप्लीकेट, ओरिजिनल होता है। उतना ज्यादा प्रकाश एक जगह इकट्ठा होता है, हालत नहीं खराब करती, तुम्हारे शरीर पे पड़ेगा तो जलने लगता है, मन जलने मतलब धुआं नहीं उठने लगेगा, तुमको गर्मी महसूस होगी, क्या ये है कभी, खाली आम बीने हैं, कल कितने लोग आम बीनने गए थे जी, रात में पकड़िए रहा था, क्या कर रहा था, हाँ देख, चुरा के अपना में, अपना में तोड़िए तो कभी घूम सकती बिलाइए, ऐसे नहीं कि चुरा के छूटना तो नहीं लाना है ना। चलिए जी, तो आगे बढ़े, अच्छा वो उठाइए, तो ये आप लोग लिख करके और फिगर बना दीजिएगा, एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे देगा। थोड़ा सा स्क्रीन इसका बढ़ गया, दोनों हम लोग आज लेंथ पढ़ लेंगे और लेंथ पढ़ने के बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नहीं तो तुम लोग कितना आ जाएगा, आधा कहीं शाम में मत आ जाए, जब सुबह में नहीं आए तो शाम में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन भी बोल देते हैं आपको ताकि आपको ये हाईलाइट रहे, लेंथ पे गड़बड़ हो जा रहा है। कल शादी भी बहुत था, कल तूफान भी बहुत, और दूल्हा लोग को बड़ा दिक्कत हो गया होगा, ऐसे खास कर दूल्हा की दिक्कत नहीं होता, दूल्हा के संग वाले लोग, ऐसे दूल्हा तक अब चल जाता अंडरग्राउंड, बच जाते हैं लोग बाकी लोग, बाकी लोग इसलिए बाराती कब जाना चाहिए, मारो दिया दिया होगा, खास करके जो छत पर होगा। तरह के एग्जाम हो रहा था, बंद हो गया क्या, बोला साउंड बंद, साउंड को तोड़ दिया होगा, तो आवाज नहीं आ रहा, नहीं रे भैया, बाहर कल आ रहा था, नहीं आएगा, चेला के बारात है, बारात में तिलक है, अब खेले तो पर शादी हो गया, 5 साल के बाद तुम लोग को बारी आ जाएगा, कारी नहीं प्यारी तो मान रहेगा, जिंदगी शादी के बाद तूफाने हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे रुक सा गया, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिएगा, शादी के बाद तो समझ आता, अभी नहीं समझ आएगा, याद रखिएगा आप लोग, शादी जिंदगी में जितना टाला जा सके उतना खाली है,
अदरवाइज उसके बाद आपको कुछ डालने का मौका नहीं मिलेगा। नोट लिखिएगा जी, बोले नोट लिखिए। उत्तल लेंस को अभिसारित, किताब में अजीब अजीब परिभाषा लिखा है, ये सटीक परिभाषा लिखिएगा 2 लाइन का। देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल क्वेश्चन है रे भाई, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? नोट कैसे बोल देते हैं, क्वेश्चन है क्या जी, क्वेश्चन। उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है बाबू मेरे, कोई दिक्कत? अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस। टाइप ऑफ, कई टाइप पे लिख के छोड़ देंगे या फिगर बना देंगे, डिफिनीशन नहीं चलेगा क्योंकि वो आता होता भी नहीं है और उसका कोई इमेज भी नहीं है। चलो जल्दी करो, लिख लो आंसर इसका, इसका आंसर लिख लो ऊपर। इसका आंसर कहाँ है जी? लिख लीजिए, इसका आंसर ऊपर है। अभी जो लिखे हैं किसी के बारे में देख रहा, थोड़ा मैं टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस के चैप्टर ये बहुत जल्दी खत्म करना होगा, एक सप्ताह लगातार पढ़ा दिए। आवाज नहीं करो, उत्तल लेंस का प्रकार हेडिंग करो, उत्तल लेंस का प्रकार। अब आवाज आ रहा है, नहीं तो दूसरा है, अर्जाब नहीं है। चलिए बाबू हो गया, हेडिंग हो गई। देखिए पहला लेंस होता है, पहला लेंस होता है बायो कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है जी? बायोलॉजी हो गया, जब दो एक जैसा होता है उसको बायो कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसके बाद होता है प्लेनो, ए राजा, कॉन्वेक्स लेंस। और तीसरा होता है कनकेवो, कनकेवो कन्वेक्स। ये सब आता होता नहीं है। देखो आज आपको बताया था ना कि बढ़िया जयमाल देखिए, जयमाल देखिए, जयमाल बाबू बड़ा खतरनाक, आपको 2-3 दिन बीच में रखेगा, चाहे लड़की हो चाहे। चलिए बायो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस और तीसरा है कनकेवो कनकेवो कन्वेक्स। अच्छा आपको कल बताए थे कि भाई लेंस जो है ना 2 गोलीय सतहों से मिलकर बना होता है। 2 गोलीय सतह देख लो, एगो हेने से है, एगो हेने से, ठीक है, तो उत्तल बन जाता है। तो देखो हेनाऊ उत्तल है। अच्छा पहले का समझाइए, देखो पहले का देखो जी, हेनाऊ उत्तल, हेनाऊ उत्तल माने अपवर्तन हेने उठा हुआ भाग है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या? बायो, बायो कन्वेक्स। अच्छा अगर हिंदी का उत्तलोत्तल है, उत्तल उत्तल उत्तल, ठीक है, ठीक बा, दोनों भाग का उत्तल हो। दूसरा बात प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो एक वही प्लेन, एक वही एक ठीक बा। क्या कर दी हिंदी का हो समतलोत्तल, समतल और उत्तल, समतलोत्तल, समतलोत्तल लेंस, समतल और उत्तल, ठीक है। तीसरा यहाँ बना दे, तीसरा है कनकेवो कन्वेक्स लेंस, यानी एक अवतल और एक उत्तल। ये होगा अवतलोत्तल, अवतल और कौन मतलब नहीं कि हिंदी से अच्छा इंग्लिश में, ठीक बा। अगर 3 नंबर के फिगर का हो जाए तो एक होई कौन चीज? अच्छा एकर डिफिनेशन का होई, एकर डिफिनेशन बचा है, एकर बताओ तो। वैसा लेंस, वैसा जिसका एक भाग अवतल और एक भाग वही बन गई,
ठीक बा। एगो उत्तल बना दे भैया, तो पहले हाई देखो है दिया हाई हो जाए तो ठीक बा। ये काले कथी ये काले कन के वो उतार फटाफट करिए वैसे इस तरह से क्यों पूछने के जात ठीक है वो रिकॉर्ड कर दिए तेरे देखो बारिश उरिश था है तो पढ़ने आना कोई जरूरी नहीं है, एक दिन से दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगा। तेज चला सुधार ये क्या लिखा है जी, दावत तेज चाल सुधार सकती है दिल की सेहत। वाह, मैंने कह रहा है कि अगर दिल का बीमारी है तो तेज चलिए, बड़ा अच्छा न्यूज है, हार्ट अटैक नहीं होगा। आजकल दिल बड़ा बेचैन रहता है इसलिए हार्ट अटैक ज्यादा आता है। आजकल सबसे ज्यादा खतरा किसी का है, हार्ट अटैक का, क्योंकि सब काम आदमी वहीं पे छोड़ दिया है। हो जाएगा तो बोलिएगा, ना तो बोलिएगा तो वो न्यूज सुनाते हैं आप लोग को। अच्छा आप लोग को फ्रिज में पढ़ाए कि नहीं, फ्रिज में नहीं हुआ, उसके बाद फ्रिज में पढ़ा देते हैं, उसके बाद से फ्रिज में से अपवर्तन की घटना को दिखाना क्वेश्चन। अच्छा कांच क्या है तक अपवर्तन प्रवर्तन, चलो जल्दी करो जल्दी। हो गया बाबू, क्या खुद से छूट गया, क्या आम कल के ज्यादा बिल लिया क्या हो, आम बीतने से ज्यादा दूसरे पर चुरा के तोड़ना ऐसा लगता है क्या जी। चलिए बोलो, चलिए अब है कॉनकेव लेंस, कौन लेंस है जी, अवतल लेंस, अवतल लेंस करिए, अवतल लेंस, कौन सा लेंस, प्रोटीन के लिए कितना ही लगेगा, चल मैंने बात कब तक हुआ था 13 में हैं, तुम लोग का अगर तुम लोग का भाई इधर पढ़ा होगा ना तो हम ही से पढ़ा होगा अधिकतर, अब नहीं अब तुम लोग बाल बच्चा ही पढ़ेगा तो अधिकतर इधर से पढ़ेगा, क्योंकि शिवानी का भी बहुत जल्दी बड़ा करने जा रहा है, प्लान है 2030 के पहले एक बहुत ही खूबसूरत पहले प्ले स्कूल डालेंगे और उसके बाद से प्ले स्कूल से आगे हम लोग बढ़ेंगे। इधर ही पकड़ी मोड़ हमारा क्षेत्र है पूरा, इधर पकड़ देखो हमारे स्कूल डालने में बहुत आसान है, बस खाली मैनेजमेंट थोड़ा सही होना चाहिए, क्योंकि लड़का तो ऐसे ही बहुत आ जाए और ऐसे भी अपना नाम है और नहीं उसमें है भी कि आप अपने बच्चे को 5 साल दीजिए और अपने बच्चे से जो होता है नवोदय का, सैनिक का, नेतरहाट का, ये सब का रिजल्ट आप लीजिए, कहीं ना कहीं आपका बच्चा फिक्स हो जाएगा। तो हॉस्टल प्लस स्कूल का प्लानिंग, और याद रखिएगा हम आज बोल रहे हैं, आज से हम लोग 5 साल पहले बोल रहे हैं, 5 साल बाद कभी आप लोग हमको सुनिएगा तो ये आपको होता हुआ दिखाई दे देगा, क्योंकि सिवान हमको बड़ा सहारा है।
और यहाँ के लोग भी हमको बड़ा सपोर्ट किए हैं। लोग माने आप लोग लोग नहीं, आप लोग तो अपने हैं, गलती बात बोल दिए हैं। हाँ, तो बहुत पहले ये भी बोले थे कि अपना एक अपना क्लास होगा, आज है, आज 5 साल पहले बोल रहे हैं कि हाँ, तुम लोग कहा जा रहे 5 साल बाद कहाँ होगा, आगे, हाँ हाँ। तो 5 साल बाद हम लोग के पास एक अच्छा स्कूल होगा और अच्छा हमारे पास फैकल्टी भी होगा। अभी भी कोचिंग का फैकल्टी सब लोग अच्छे हैं, वैसे ही स्कूल का फैकल्टी भी अच्छा रहेगा। एक यहाँ पे प्ले स्कूल की आवश्यकता है। प्ले मैंने कहा शुरू से लेकर 5 तक, उसके अगले साल 8 हो जाएगा, उसका अगले साल 10 हो जाएगा, 10-12 तक ले चलेगा, लेकिन फिलहाल प्ले स्कूल पे ज्यादा फोकस है। अरे प्ले स्कूल इधर रहेगा, 8 तक कहीं और रहेगा, ब्रांच। देखिए जिंदगी में ना, और इस सिवान में पैसा कमाना बड़ा आसान है, सिवान में क्या कहीं भी, बस थोड़ा सा लक्ष्य शांत देना चाहिए और इच्छा शक्ति होना चाहिए। पैसा कमाना जिंदगी में बहुत ही आसान है। स्कूल खोलने के बाद ना आप 4-5 लाख महीना और बढ़ जाएगा, आप महीना बढ़े या नहीं बढ़े, आप सेवा कर पाइएगा। जैसे नवोदय में बच्चा जाना चाहता है तो हम उससे बेहतर कोई तैयारी करा नहीं सकते। ऐसे भी नवोदय का इस बैच स्टार्ट किए हुए हैं, 10-12 बच्चा पढ़ भी रहा है, आप लोग देखते होंगे सामने, आप लोग चले जाते हैं उसके बाद। अगर आपके घर भी कोई होगा तो भेजना है इत्मीनान से, रिजल्ट एकदम श्योर रहेगा कि हो जाएगा, क्योंकि बैच इस पर हम चला रहे हैं। तो चलिए देखिए, वैसा लेंस वैसा लेंस जो बीच में पतला, बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है, किनारे पर मोटा होता है। स्ट्रक्चर के आधार पर इसका डिफरेंस है, ठीक है। वैसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल अवतल लेंस कहते हैं। बोलो बाबू, कोई दिक्कत? क्या ही दिक्कत होगा, तो हम देख रहे हो, किनारे पर मोटा और बीच में सेंटर अवतल। तो अगला प्लानिंग निश्चित है। पहले तो इस बार कोचिंग का प्रचार बहुत अच्छे से कराना है। इस बार मतलब क्या, इस साल के अंत में, इस बार लड़का है बहुत, अगले बार प्रयास रखना है 2-3 बैच हो जाता है। देखिए आप शिद्दत से मेहनत करिएगा ना किसी भी चीज में, तो आप सफलता पाइएगा। शुद्ध के सपना देखिएगा तो नहीं होगा, मेहनत करिए। और आप देखते भी हैं, मेरा हमको लगता है 24 घंटा में 16 घंटा हमको लगता है पढ़ाई में चला जाता है, बेसी जाता होगा। तो 16 घंटा तुम ही पढ़ के देखो ना, टॉप नहीं आ जाए तो कहना, या तुम्हारा बेस सही नहीं हो जाए तो कहना, पढ़ोगे नहीं तो कहोगे अच्छा हो जाए तो नहीं होगा, पतला कैसे लिखा। तो जो भी काम शिद्दत से किया जाएगा उसको मिलाने, उसको पूरा करने में पूरा कायनात, सुने ना आप लोग, हाँ। हम चाहते भी कायनात लग जाए, 2030 में कुछ नया हो जाए। आप लोग का बाल बच्चा नहीं, लेकिन आप लोग का भाई का बाल बच्चा, आपके भाभी का बाल बच्चा कम से कम पढ़े। देखो सिवान में ना अच्छा स्कूल का बहुत कमी है। तुमको लगता सर स्कूल इतना है अच्छा करा रहा है, आज भैया स्कूल है, स्कूल में मास्टर नहीं अच्छा। आपको मालूम है, अरे महावीरी भी अच्छा नहीं है। माँ गाली देने तो बात है, महावीरी देखने में आपको अच्छा लगता है, अथी पे इस पे कागज पे। अरे भैया सब टीचर का जॉब हो गया, सब बचा सब बुता बुता के जिंदगी में कुछ महावीरी तो मान लेते कुछ हद तक सही है, सब कहता है महावीरी तो मान लेते टैग है कि चलो भाई महावीरी है। उसके अलावा जो भी स्कूल है भाई में का मास्टर कहना नहीं चाहिए, तो मास्टर के देगा कि आप क्या कहने वाले होते हैं। लेकिन रियलिटी है, ये इसका तो सब हो गया। जितना भी इधर प्राइवेट स्कूल सेक्टर फलानवा चिलनवा जितना भी तुम देख रहे हो, यहाँ से लेकर छावड़ा तक ले, जितना भी सबका मास्टर है। अब मास्टर को 5,000 रुपये दीजिएगा, तुम आपको पढ़ाएगा, आपको लगता है कि 3 महीने पढ़ाएगा, तो मास्टर कैसा मिलेगा मालूम है? तुम मिलेगा जो एकदम लाइफ फ्री होगा। ऐसे ऐसे आपको मास्टर मिलेंगे तो आपके बच्चे को पढ़ा पाएंगे। क्योंकि बगल में स्कूल है, हमने अपने बेटी को भेजते हैं, अभी फिलहाल बैठने के लिए बैठा रहा, उसको अभी सिखा रहे हैं कि बैठे स्कूल जाए, डरती बहुत है।
तो एगो हमारे विद्यार्थी पढ़ाती है, तब बोले पैसा से कितना, तो सिर्फ 1,000 रुपये महीना ही। कितना? 1,000। और वो टाइम से नहीं मिलता तो सब छोड़ दिए। यार हम अपने स्टाफ में पढ़ा यार, ज्यादा पैसा देते हैं। कितना देर का? 2 घंटे का। स्टाफ के पास पैसा रहेगा तो स्टाफ मन लगा, इसलिए पैसा देना चाहिए। लेकिन भाई मास्टर, ये हम लोग का स्कूल थोड़ा सा अच्छे तरीके से खोला जाएगा, तो समय लेकर के खोल रहे हैं, इसलिए 1-2 साल में नहीं खोल रहे हैं, बहुत लंबा समय लेकर के। लेकिन हाँ, आपको सुनने को मिलेगा। चलिए जी, मिला दे, सुनिएगा मत, जब खुल जाएगा तो आस पास जो भी बाल बच्चा होगा भेजना है। देख लो, ओम सर बड़ा कॉन्फिडेंस बनाते हैं, जो 5 साल बात करते हैं ना वो भी कह देते हैं भाई करना है, होता भी है। तुम लोग बेहुदा है कि आज का पढ़ाई तुम लोग क्लियर नहीं हो पाता। हाँ बताओ, तुम में कितना बोर जो होता है, दृढ़ निश्चय का कमी है। बताओ हमको जो 5 साल, अच्छा तुमको लग रहा है ना कि ये सब हुआ है, आज हम तुम लोग नहीं, तुम्हारे चाचा वाचा भैया लोग पढ़े, मैंने तुम लोग पूछना है। पहले हम लोग जो है ना, टूटाई उधर कहना नहीं चाहिए, अजीब प्रकार का रूम उड़ाता था, नीचे धूरा उड़ रहा है, चपाती को बेंच रहता था, जंगला नहीं है, अजीब चलता था, बारिश आ जाए तो सब भीग जाता था। और उस समय ही बोला गया था कि देखिए अपना होगा, हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद नहीं होगा, क्योंकि हमारा अब से उसी पे लग भी गया है, उसी क्षेत्र में। देखो स्कूल खोलने में ना कम से कम 1 करोड़ रुपया का खर्चा है। कितने का? अब नॉर्मल थोड़ी खोला जाएगा स्कूल की भाई, 10 रोज जमीन है वही में स्कूल चालू कर देते। और प्ले स्कूल का मतलब है कि खेलने का बहुत सारा सामान है, पढ़ाई में टीचर अच्छा जो होना चाहिए। तो भाई 1 करोड़ कमाने में समय लगता, इसलिए 5 साल का समय लगा। चलिए तो आइए जी, एक दिन इस बात नहीं बताना चाहिए, लेकिन आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आप मोटिवेट रहिए। आप जानिए कि आपका मास्टर कितना भाई मोटिवेट है, आप लोग भी मोटिवेट रहिए। आपका जो काम है, देखिए हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं, आपका काम है पढ़ना, तो मन से पढ़िए। शादी ब्याह होता रहेगा, जिसका हो रहा है वो रुकेगा नहीं, जिसका नहीं हो रहा उसको कोई करा भी नहीं सकता। इसलिए बाबू शादी ब्याह से दूर रहिए। अच्छा देखिए सर, बार बार शादी ब्याह क्यों ला देते हैं? तुम जिस एज में है ना, ये 14 साल वाला से 15 साल वाला, शादी ब्याह अच्छा लगता है। तुम पढ़ाई एग्जाम छोड़ के चल जाएगा शादी ब्याह में। इस एज में घूमना अच्छा लगता है, इस एज में बात करना अच्छा लगता है। ये फजूल की बात बतियाता होगा। अभी हम 2 मिनट निकल ना जाए, कभी है तो वो बतिया रहा है। लड़की नहीं है, लड़का का बात। ये जो है ना गैंग बनाने वाला है, समझ रहे हैं ना? गैंग माने चाहता है कि हम एकदम टोली बना कर रहे, लड़की भी और लड़का, गैंग बनाने वाला है ये। मैं देखना मैं मार खूब होता है, दोस्त का मार होगा तो 10 गो दोस्त ऐसे ही चला जाएगा, क्या मार हो गया। लेकिन अगर यही हम तुमको 2025 तुम जब 25 साल के हो जाओ ना, तब कहेंगे कि आओ मार हो गया, आओ मार कर ना। 30 साल में तो अपने मान नहीं कर पाएगा तू, क्या छोड़ वातावरण में। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जिम्मेवारी बढ़ जाएगा, लड़का हो जाएगा 2-4 गो, शादी का उठा जो तो पढ़ाई कराना रहेगा, तो सामान लाएगा कि मार करेगा। जितना मार करने वाला होता है ना, सब 26-27 से नीचे होता है, सब नीचे का होता है। देख लेना, जितना एक्सीडेंट करने वाला होता है, बाइक से गिर के देह टूटेगा ना, सब ये 28 साल का होगा, 28 से 30 से नीचे। हमको मजा लगे एक्सीडेंट हो जाए अलग चीज है वो, लेकिन हमको मजा लगे, हम लोग गाड़ी तेज चलाएंगे, 50 बहुत 40 बहुत, गाड़ी अपना है, तुम लोग की गाड़ी अपना नहीं जाता है, किसी से मांग के चला रहा है, भाई का है किसी और का है, अब भाई अच्छी चलाते खूब आता है कि मर जाएंगे जिएंगे, दुनिया तबाह करोगे तो तुम अपना जिंदगी तबाह करोगे। हाँ, क्योंकि सर के पास अनुभव है, क्योंकि सर को भी लगता था कि हमको ऐसा नहीं लगा कि दुनिया बदल देंगे। हाँ, यही लगता था कि पढ़ाई को बेहतर करेंगे, कुछ कारण था कि जिसकी बदौलत हम यहाँ रह गए ना, तो भाई अच्छा किया रहता आदमी। अभी भी ठीक है। और लेंस को क्या कहते हैं जी? अफसारी, अफसारी, अफसारी लेंस कहते हैं। क्योंकि क्योंकि यह प्रकाश के किरणों को, यह प्रकाश के किरणों को क्या करता है? उधर देखिए भाई,
जो व्यक्ति, चाहे हम है, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी हो, जो अपने आने वाले 2-4 साल का प्लान अभी से लेके चल रहा है, कोई फेल हो ही नहीं सकता लाइफ में, क्योंकि आज का प्लान थोड़ी जी रहा है, 5 साल बाद का प्लान जी रहा है, 5 साल आने वाला जो समय उसका जी रहा है। इसीलिए लंबा समय लीजिए, आप भी सोचिए कि सर हमको लाइफ में बेहतर करना है, और उसके अनुसार आप पढ़िए। तो सोचले के मतलब चोर बने के बाद, बेल्डिंग मारे के बाद अलग बात मारो। जॉब का मजा बाबू जिंदगी में कुछ नहीं है। जॉब का मजा जो है ना, उसके जैसा मजा जिंदगी में कुछ नहीं है। तुम्हारा जॉब लग जाएगा शादी के पहले ना, तो 50 ही तक दुआर फोड़ देगा। बोले तुम सुंदर होगा अलग बात है, जॉब है तो सब पाप क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं, जैसे होता है ना कि शादी के पहले लोग गंगा में नहाता है कि भाई चलिए जितना पाप हुआ सब क्या हो जाए, कट जाए। वैसा ही अगर तुम चाहता है कि जितना तुम्हारा पाप है सब कट जाए, तो क्या लीजिए, एकदम आप जाइएगा। बाप रे बाप, बहुत अच्छा बाप, आपका एग्जाम्पल लिया जाएगा। मान लेते हैं कि ऑन से रोज मार करता है कि नहीं है, हम जॉब हो गया, सब पाप माफ है। लेकिन अगर सुंदर है तू, सुंदरी का नहीं कर रहा है, मैं तो आप खूब सुंदर है, चाहे नाम सुंदरी है आपका, जॉब नहीं हुआ, आप सुंदरी हो जाइएगा। ये रियलिटी है। अगर आजकल तो हम खूब अच्छा टीचर है, ऐसे नहीं है, तो हमारा अच्छा तभी तक अच्छा है जब यहाँ पे पूरा भर के हाउसफुल चल रहा है, और आजकल चल भी रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। आज मंदिर से चले मिसाल बताओ, फिगर बना दे, इसके हो जाएगा, हर कोई ये ले जाता। चलो, अब टाइप ऑफ कन। अब आओ देखो, तुम लोग एक कसम खा लो कि जब भी हम सोचेंगे शिवान एकेडमी के बारे में सोचेंगे बाबू, जब भी तुमको विद्यार्थी मिला, बाप रे दादा रे कर, तो तुम्हारे बारे में सोचना हम बंद कर देंगे, कुत्ता शेयर बन जाओगे तुम लोग। तो सर कुत्ता शेयर कैसे बन सकते हैं बता। अवतल लेंस का नहीं बदलिएगा, क्या बतिया जयमाल में नहीं जाना, लड़कियों को मटकोर बड़ा चाहिए है जी। तुम तो गई भी थी, अच्छा लगा, जयमाल अमल था कि नहीं था, ये कैसा बात है, पानी आ गया, ये कही ना, तो जयमाल अब यही में आ जाइएगा, हम चल जाते। हाँ, अवतल लेंस के ऊपर, हाँ तो लड़की भाई जयमाल छोड़ दो, लेने गए थे क्या, बारात में गए थे, लड़कियों को बारात जाना भी नहीं चाहिए, सही बात है, लड़की का कोई काम ही नहीं होता है, काम होता है किसका, आपका चाचा का शादी था, दीदी के शादी में बारात थोड़ी होगा जी, तिलक ना होगा, वो मैंने बारात आया था, हमको लगा बारात गए थे। लड़कियों को बारात नहीं जाना चाहिए, जो जा रहा है मैंने हुआ था दीदी, ये वहां पे कोई पूछने वाला नहीं होता यार, बड़ा और लगता है। चलिए, आज हम लोग सामाजिक बात से जुड़े हुए हैं। अवतल लेंस का प्रकार, अवतल लेंस का देखिए, अवतल लेंस 2 प्रकार का होता है। अब वो काटला खोती कर देख रहे हैं बाबू, कुछ गलत बात बोलिएगा, आप ही को बोले काटला खोती को देखा है बाबू, फांसी कटा जाता है देखिएगा, तो उसका गर्दन अलग आता है, उसका देखिएगा आंख खुला रहता है, वो जो की हो गया भाई, अब इतना एक्टिव रहिए क्लास में। यहाँ पे है, कुछ सोच रही, बायो कनकेव लेंस, दूसरा क्या होगा जी, प्लेनो, और तीसरा है कनकेव, कन्वेक्सो, कन्वेक्सो कनकेव, ठीक है, कन्वेक्सो
ठीक है, कन्वेक्स हो। इसका नाम है, हिंदी क्या लिखे यार, रंध्र। देखो, बायो कनकेव यानी होता है अवतलोत्तल, दोनों अवतल, दोनों प्लेनो है, एगो एगो समतल और एगो अवतल। तीसरा होगा कि दोनों क्या होगा, सॉरी, एगो उत्तल है एगो, बता लीजिए फिगर किसी का, ना तो इसका फिगर भाई हो जाएगा। इधर ना लो यार, फिगर क्या ही है, कुछ पूछना होना नहीं, बस मन किया तो लिखवा दिए। हिंदी नहीं जरूरी, ऐसे लोग क्या खींचेगा, अवतलोत्तल, अवतो बात समझ जाना कि हिंदी अवतल है, अवतलोत्तल, अवतलावतल होता है जो अवतलावतल। लो याद रखियो, अवतलावतल लेंस, समतलावतल लेंस। अगर क्या हो जाए उत्तरावतल, उतार लीजिए बाबू, कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम लोग उस पर कोई समय नहीं दे रहा है, ठीक है। अब आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म, क्या पढ़ेंगे जी, और प्रिज्म से अपवर्तन की घटना को दिखाएंगे, यानी कि आने वाले क्लास आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्लास मिस नहीं करना है कल क्लास। कल कब पढ़ेंगे हम लोग, कल का क्लास चलेगा 2:30 बजे, कितने बजे, 2:30 बजे। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे 2:30 बजे आना है बाबू, कितने बजे आ रहे हैं, इसलिए फोन करके टाइम नहीं पूछना है, 2:30 बजे आ जाना।